हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और ग्राफ थ्योरी में अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर से हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राफ को कैटेगराइज करेंगे प्लेन के आधार पे। मतलब हमारा जो प्लेन के आधार पे जो ग्राफ होगा वो होगा दो टाइप का। एक होगा प्लेनर ग्राफ, दूसरा होगा नल प्लेनर ग्राफ। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रंगीला रंगीला करते हैं। रंगीला रंगीला रंगीला। ओके, दो टाइप का हमने ग्राफ देख लिया। एक ग्राफ हमारा प्लेनर है, दूसरा हमारा नन प्लेनर है। प्लेनर कहने का मतलब क्या है? प्लेनर कहने का मतलब ये है, इफ वी कैन ड्रॉ ग्राफ विदाउट इंटरसेक्टिंग इट्स एज। मतलब हम जब एज बनाते हैं ग्राफ का तो हम क्या करेंगे, एज तो बनाएंगे लेकिन अगर कोई दो एज जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होगा आपस में तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेनर ग्राफ। वहीं पे अगर इंटरसेक्ट हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे नन प्लेनर ग्राफ। ओके, क्लियर हुआ? तो आपको जो पढ़ना है प्लेनर ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें प्लेनर ग्राफ की, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बना देना है जो हमेशा बनाते हैं हम लोग। ओके, आप कहिएगा क्या बनाते हैं सर हमेशा? तो हमेशा बनाते हैं वही बना दीजिए। क्या बनाते हैं, कुछ तो बनाते होंगे ना। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम बिल्कुल ऐसे करेंगे सिर्फ। देखिए, एक हम टेक्निक सीखे हैं, ऐसे कर दीजिए, आपका जो है वो बन के आ जाएगा। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ऐसे, बस ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो सपोज करिए ये हमारा क्या है, ग्राफ है। अब इस ग्राफ में यहाँ पे एज बनाया गया है। अब इस सभी एज को आप देखिएगा तो कहिएगा सर, ओ मास्टर जी, मास्टर साहब यहाँ पे देखिए तो आप कह रहे हैं प्लेनर ग्राफ है ये, और यहाँ पे एज जो है वो तो इंटरसेक्ट हो रहा है आपस में। मास्टर जी बताइए कैसे प्लेनर है ये? आप तो डेफिनेशन में कह रहे हैं ये इंटरसेक्ट करेगा तो नन प्लेनर होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ बच्चा जी, आपका कहना उचित है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये ग्राफ जो दिख रहा है ना, इसमें जो इंटरसेक्ट हो रहा है ये वाला और ये वाला, यही दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, तो इसमें से किसी एक को उठा लीजिए। जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, किसी एक को ले लीजिए और ये जो यहाँ से है ना इसको पिच्छू से ला के लगा दीजिए। क्योंकि एज को ही कनेक्ट करना है ना, जरूरी थोड़ी है इधर से हम करें। आप क्या करिए ना, इसको पिच्छू से लाइए, इधर से लाइए और इधर से कनेक्ट कर दीजिए। एज कनेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करे हैं, बिना इंटरसेक्ट करवाए हुए यहाँ पे हम इस ग्राफ को बनाए हैं। ग्राफ किस तरह से दिखता है वो मैटर नहीं करता है, बस उसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट नहीं है, प्रॉपर्टी दोनों का सेम है। बस इस एज को हम यहाँ से ला के यहाँ तक लगा दिए हैं। ओके, तो इसलिए ये मेरा क्या है, प्लेनर ग्राफ है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो कोई भी आपको ग्राफ दिखता होगा इधर उधर करके, तो उसको जो है आप नन प्लेनर डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा बिना उसको जांच किए हुए। ओके, जैसे आप बात करिए ये वाला ग्राफ का, जैसे ये हम ये वाला ग्राफ का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है 5 एज है, 5 वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स को बना दिए हैं। अब क्या है, यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट ग्राफ था। ओके, सपोज करिएगा ये हम पहले जो है कंप्लीट ग्राफ बनाते हैं। इसको थोड़ा सा जो है नीचे खींचते हैं और इसका एक कॉपी यहाँ पे ले चलते हैं। इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, बबुआ ध्यान दे रहा है, क्या करना है बबुआ, ध्यान दे रहा है। हम यहाँ पे बनाने वाले हैं K5, 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 K5। ओके, हमने सबको कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, ये जो ग्राफ दिख रहा होगा, ये क्या इसको आप एज को बिना इंटरसेक्ट करवाए क्या बना सकते हैं? तो कहिएगा, देखते हैं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो ये जो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीका से कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये हट जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इधर से ले आएंगे। तो ये दोनों का कार्यक्रम खत्म। अब बच गया ये दोनों बीच वाला। तो ये बीच वाला को हम क्या करेंगे ना, क्या इसको हम सिंपल सा एक को कनेक्ट करवा देते हैं, एक को हटा देते हैं। अब ये जो एगो हटा, इसको आप किधर से भी ले जाइएगा तो कहीं ना कहीं एज हमारा इंटरसेक्ट होगा ही। जैसे आप इधर से ले जाना चाहिएगा तो इधर से ले जाएगा तो एज इंटरसेक्ट होगा है। इधर से ले जाएगा तो ये वाला एज इंटरसेक्ट होगा, इधर से ले जाएगा तो ये वाला एज इंटरसेक्ट होगा। मतलब हमारा एज इंटरसेक्ट होना ही है।
आप इसको जो है बना ही नहीं सकते हैं। तो जब नहीं बना सकते हैं तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा नन प्लेनर ग्राफ होगा। ओके, क्लियर हुआ। तो पहला जो हमारा नन प्लेनर ग्राफ है वो है हमारा के फाइव, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर हुआ। ओके, अब ये वाला देखिएगा। यहाँ पे हमारा एक, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब इसको बताइएगा ये मेरा प्लेनर है कि नहीं, ये मेरा प्लेनर है कि नहीं। तो यहाँ पे अब जब आइएगा तो यहाँ पे हमारा जो है इसको आप ड्रॉ करिए। जैसे इसको अगर हम यहाँ पे उठा के ले, या फिर इसको हम क्या करते हैं ना, इधर ले आते हैं, नीचे ले आते हैं इसको, और इसको ले आते हैं इधर उठा के। ओके, और इसको ले आते हैं इधर। ये हमारा क्या है, के थ्री थ्री है। ये क्या है, के थ्री थ्री है। इसको सबको पहले कनेक्ट कर देते हैं आपस में। चलिए कनेक्ट कर दीजिए, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल। उसके बाद कौन बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो इसको भी इससे कनेक्ट कर दीजिए। सबको सबसे कनेक्ट कर दिए हैं, हाँ बिल्कुल। एक और बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इससे कनेक्ट करना, तो इससे कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, हो गया कनेक्ट। अब इसको हमको बताना है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। तो फिर से वही रूल लगाइए कि आप देखिए सबको हम जो है बिना इंटरसेक्ट करवाए हुए ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जब ट्राई करिएगा तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये जो बीच वाला है ना, इससे जो कनेक्टेड था ना, इसको आप बिना इंटरसेक्ट करवाए हुए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा, ये भी नन प्लेनर ग्राफ है। ये भी मेरा क्या है, नन प्लेनर ग्राफ है। आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो सिंपल सा प्लेनर ग्राफ को आप जो है बिना इंटरसेक्ट करवाए हुए ड्रॉ कर सकते हैं, और नन प्लेनर को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ग्राफ जो हमारा आया है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा है के फाइव, दूसरा हमारा है के थ्री थ्री। ये दोनों हमारा क्या है, नन प्लेनर ग्राफ है। तो ये दोनों ग्राफ रेगुलर है। ये जो हमारा पहला ग्राफ है के फाइव, जो कि हमारा क्या है, नन प्लेनर है, और इसमें सबसे कम वर्टाइसेस है। उसका बाद सेकेंड जो हमारा नन प्लेनर ग्राफ है वो हमारा के थ्री थ्री, इसमें स्मॉलेस्ट एज है। इसमें के थ्री थ्री वाला में स्मॉलेस्ट एज है, और के फाइव जो है उसमें स्मॉलेस्ट वर्टेक्स है। दोनों क्या है, नन प्लेनर है। तो इसलिए ये दोनों को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि एक में क्या है, स्मॉलेस्ट वर्टेक्स है, और एक में स्मॉलेस्ट एज है। ओके, इफ वी रिमूव सिंगल एज फ्रॉम बोथ द ग्राफ देन ग्राफ विल बिकम प्लेनर। अगर हम क्या करेंगे, दोनों से एक एक एज निकाल देंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। क्योंकि एक एज से ही हमारा क्या हो रहा था, वो नन प्लेनर हो रहा था। तो ये कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है के फाइव एंड के थ्री के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्लेनर ग्राफ को यहाँ आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे क्या बात किया, हमने बात किया प्लेनर ग्राफ जो है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन में। तो वो क्या करता है कि रीजन को क्रिएट करता है। रीजन को कभी कभी हम लोग जो है फेसेस भी बोल देते हैं। जैसे हम कोई बनाते हैं ग्राफ तो क्या करता है, जैसे ये बॉक्स में बंद हो गया तो ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2, तो रीजन को क्रिएट कर रहा है। तो जब रीजन को क्रिएट कर रहा है तो हमारा दो टाइप का रीजन हो सकता है, या फिर उसको फेस भी बोल सकते हैं। एक है फाइनाइट बाउंडेड फेस, जिसको फाइनाइट बाउंड, ये फाइनाइट को हम लोग बाउंडेड भी बोलते हैं, इसको रंगीला रंगीला कर देते हैं। और एक है हमारा इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनबाउंडेड। मतलब एक ऐसा फेस जो कि बाउंडेड रहेगा, एक ऐसा जो कि अनबाउंडेड रहेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा एक वर्टेक्स, ये, फिर ये, फिर ये। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, हमने, ये हमारा एक क्या है, प्लेनर ग्राफ है। ये जब प्लेनर ग्राफ है तो यहाँ पे दिखेगा कितना प्लेन बन रहा है, कितना ये जो है बन रहा है, कितना फेस बन रहा है। तो एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, ठीक है, और एक बाहर वाला फेस जो है वो रहा। तो टोटल यहाँ पे कितना फेस हो रहा है, टोटल तीन फेस यहाँ पे क्रिएट होके आ रहा है। ओके, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वाला भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है ये जो बॉक्स में बंद है ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, और बाहर वाला जो है वो हमारा इनफाइनाइट फेस है। क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे सेम बात यहाँ पर भी अगर हम करेंगे, एक, दो, तीन, सेम बात यहाँ पर करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा देखिएगा ये एक फेस हुआ, एक बाहर वाला फेस हुआ, दो को फेस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा एग्जांपल रहा,
यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कितना फेस है, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा और एक बाहर वाला, 4 फेस है यहाँ पे टोटल। बाउंडेड कितना है, बाउंडेड हमारा जो है 1 2 और 3 है, और अनबाउंड बाहर वाला जो मेरा है वो अनबाउंडेड है। ओके, आगे बढ़े। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का बात करते हैं प्लेनर ग्राफ के ही आधार पे, कि यूलर्स फार्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ के लिए यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, तो यूलर्स फार्मूला होता है n माइनस ई प्लस एफ डिवाइड बराबर 2। अब ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे n जो है वो टोटल वर्टाइसेस है, ई जो है वो टोटल एज दिया गया है, एफ जो है वो टोटल फेस या फिर रीजन दिया है। तो इसमें से कोई एक पैरामीटर आपको मिस कर देगा और कहेगा वो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2। अब ये कैसे आता है ये फार्मूला, उसको थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, ये फार्मूला आखिर आता कैसे है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो है टोटल 4 फेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे n बराबर 5 है और एज का वैल्यू 7 दिया गया है। तो ये फार्मूला के बेस पे आप करिएगा तो आपका जो फेस है टोटल 4 आएगा, और यहाँ पे 4 फेस जो है आप जो है इस तरीका से देख सकते हैं। और एक जो मेरा अनबाउंडेड वाला होता है तो उसको घटा दीजिएगा तो टोटल बाउंडेड फेस भी आपको आ जाएगा। तो ये तो फार्मूला का यूज़ हम बता दिए, इस तरीका से आप जो है फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इस फार्मूला का थोड़ा सा अगर जो है हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा इस फार्मूला को और अच्छे से देखें, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीका से इसको सोच सकते हैं। ओके, पहले इसको हम क्या करते हैं ना, सबको बूंदा बूंदा लगा देते हैं फटाफट। ओके, देखिएगा वन बाय वन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये वाला का देखिए, सबसे पहले इसको देखिए। तो यहाँ पे क्या है, n बराबर 2 है, एज का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जब आप फार्मूला वही अप्लाई करिएगा तो फेस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि मेरा क्या है, सिर्फ बाहर वाला फेस है। फिर अगर इसका बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम क्या किए हैं, एक एज और एक वर्टेक्स को इंक्रीज कर दिए हैं। n बराबर 3 हो गया, एज बराबर 2 हो गया, तो फार्मूला पे लगाएगा तो एक फेस आ गया, ठीक है, जो कि बाहर वाला ही है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, हम साइकिल बना दिए हैं, n बराबर 3 ई बराबर 3, यहाँ पे लगाइएगा तो टोटल 2 फेस आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप एज को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा फेस भी जो है बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें क्या किया है, एक एज को इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला निकालेगा तो यहाँ पे जो है आपका एन का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो एज का वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर एज का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो आपका एफ का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। ओके, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं और अब बात करते हैं डिग्री ऑफ रीजन्स का। और ये डिग्री ऑफ रीजन जो है, आप डिग्री ऑफ वर्टेक्स पढ़े थे, सेम उसी तरीका से ये डिग्री ऑफ रीजन भी है। ये क्या कहता है, नंबर ऑफ एज प्रेजेंट इन अ रीजन, एक रीजन में कितना वर्टेक्स कितना एज प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ रीजन्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में टोटल कितना हमारे पास है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। तो R2 कहाँ पे है, R2 ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बात करें R3 कहाँ पे है, R1 कहाँ पे है, तो R1 यहाँ पे है, ठीक है। R3 कहाँ पे है, R3 हमारा जो है बाहर वाले में है। तो R1 में कितना हमारे पास एज प्रेजेंट है, तो ये ग्रीन वाला में देखिएगा तो 3 एज प्रेजेंट है। R2 में कितना प्रेजेंट है, 3 एज प्रेजेंट है। R3 में कितना प्रेजेंट है, तो बाहर वाला जितना भी है वो R3 में प्रेजेंट है। तो R3 में 4 प्रेजेंट है, वो दोनों में हमारा जो है 3 प्रेजेंट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ रीजन। ओके, और सभी रीजन को क्या करिएगा, सभी डिग्री ऑफ रीजन को आप क्या करिएगा, ऐड करिएगा, तो वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आएगा। जैसे हम डिग्री वाला में एक थ्योरम पढ़े थे उसी तरीका से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन करके एक हम क्या करेंगे, थ्योरम देंगे। उससे पहले इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम चीज कंसेप्ट अपनाते हैं। डिग्री ऑफ रीजन को लाइएगा और सबको यहाँ पे जो है ऐड करिएगा, तो यहाँ पर भी आपका जो है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक थ्योरम लेंगे। थ्योरम क्या है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये थ्योरम को ऑलरेडी हम लोग जो है स्टार्टिंग में पढ़े थे, वही सेम थ्योरम को यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया गया। बस यहाँ पे जो है हम जो है रीजन्स के लिए बात कर रहे थे, वहाँ पे हम सिर्फ वर्टेक्स के लिए बात कर रहे थे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ओके, अब एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ पे सपोज करिए हमारा क्या है, ग्राफ है। यहाँ पे हम n का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिए हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री हमारा जो होगा वो 3 से ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ रीजन R1 3 से ज़्यादा, डिग्री ऑफ R2 3 या 3 से ज़्यादा होगा,
डिग्री ऑफ रीजन 3 या 3 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाए थे कि सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, सबको ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये 3 इंटू 3 आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फेस जो है यहाँ पे 3 फेस है, तो इससे क्या हो रहा था, जेड आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला हम यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी वाला बना लेंगे कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द रीजन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3f, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3f। ओके, और ये कब वैलिड होगा, जब n का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 3 रहेगा तब। n का वैल्यू जब ग्रेटर देन 3 रहेगा तब ये वैलिड होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ डिग्री ऑफ, ये चीज़ है ना, इसको हम थोड़ा सा ले चलते हैं, पिछू ले चलते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे। हाँ, हमने ये फार्मूला पढ़ा। अब ये फार्मूला का वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू का 2e होता है। 2e ग्रेटर देन हम क्या करेंगे, 3f करेंगे। तो 2e ग्रेटर देन 3f करिए और यहाँ से जब आप क्या करिएगा, f का वैल्यू पुट करिएगा। f का वैल्यू क्या होता है, यूलर्स फार्मूला में हम लोग देखें, f का वैल्यू यहाँ पे जब फाइंड आउट करिएगा आप, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, उस f का वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ओके, तो पुट कर दीजिए तो यहाँ से आपका एक रिलेशन आएगा कि e का वैल्यू जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 3n-6 होगा। एज का जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल्स टू 3n-6 होगा। तो यहाँ पे ये थ्योरम भी आप याद रख सकते हैं कि इफ़ ग्राफ इज प्लेनर देन ई का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 3n-6 होगा, जब n का वैल्यू हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 रहेगा तब। ओके, क्लियर हुआ। तो ये सब थ्योरम को याद रखिएगा, डायरेक्टली जो है आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा जो है वो ट्रू नहीं है कि अगर कोई इतना एज से कम है तो उसको हम प्लेनर बोल देंगे, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और ये वाला इनइक्वालिटी थ्योरम किधर गया मेरे पास, इनइक्वालिटी थ्योरम तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन वाला, ये वाला, स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो उसी सेम चीज़ को यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे प्लेनर के लिए। तो प्लेनर में हम लोग देखें ई का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3n-6 होना चाहिए, तो उसी सेम चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे ई के जगह पर। तो हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम डिग्री रहेगा वो लेस देन इक्वल्स टू 5 रहेगा। डिग्री जो रहेगा वो लेस देन इक्वल्स टू 5 रहेगा। बस पुट करके सॉल्व कर दिए, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आप याद रख सकते हैं कि अगर मेरा कोई प्लेनर ग्राफ है तो उसका जो डिग्री है वो 5 या 5 से ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी प्लेनर ग्राफ का डिग्री 5 या 5 से ज़्यादा नहीं होगा, वो कम ही होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा सेम चीज़ फिर से, इसको नहीं लेना है, यहाँ पे उजला उजला करना है। यहाँ पे कितना रीजन है, तो यहाँ पे टोटल 3 रीजन है, एक R1 R2 एक बाहर वाला। तो क्या इसमें हमारा जो है, जैसे यहाँ पे डिग्री क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, डिग्री ग्रेटर देन 4 4, सबको आप ऐड कर दीजिएगा, हमारा क्या आ जाएगा 2e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जो मेरा होगा, कोई भी ट्रेंगल नहीं आएगा, कोई भी ट्रेंगल जो है वो नहीं आएगा। ओके, इसको भी यहाँ पे कर देते हैं। ये मस्त है ना, बुंदा बुंदा देते जाओ और वर्टेक्स बनते जाता है। ओके, यहाँ पे ये वाला थ्योरम को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या है, इफ जी इज प्लेनर, अगर प्लेनर ग्राफ है तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। अगर हम मान लेते हैं मेरा कोई ग्राफ है जो प्लेनर है और वो जो है ट्रेंगल को कंसीडर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो एज होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 2n-4 होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए होगा। तो ये भी थ्योरम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब कुछ कुछ जो है ग्राफ के बारे में वो हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सब ग्राफ क्या होता है, अब सिंपल सिंपल सा चीज़ है, और हमारा अब लास्ट पार्ट में हम लोग इसी यूनिट के, कि सब ग्राफ क्या होता है। तो एक ग्राफ का जो पार्ट होता है उसको हम लोग सब ग्राफ बोलते हैं। एक ग्राफ का जो पार्ट होता है उसको हम लोग सब ग्राफ बोलते हैं। सपोज करिएगा ये मेरा क्या है, एक ग्राफ है। ओके, और ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का क्या है, ये सब पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सब ग्राफ है। ये क्या है, मेरा सब ग्राफ है। इस पार्ट कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो ये मान लेते हैं G1 है, ये G2 है। तो G इज सब पार्ट सब ग्राफ ऑफ G2, अगर मेरा क्या होगा वो उससे बिलोंग करेगा तब। जैसे G1 V1 E1 G2 V2 E2,
और यहाँ पे क्या है मेरा वर्टेक्स V1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, V2 से। E1 जो है बिलोंग कर रहा है किससे, E2 से। तो ये क्या है, इसका सब ग्राफ है। ओके, इसको भी थोड़ा सा जो है, उसके बाद सेम चीज़ है, यहाँ पे सब ग्राफ है कि नहीं वो देख रहा है। जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब बताइएगा ये सब ग्राफ है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये जो E1 है ये यहाँ से आया है। ओके, अब ये सब ग्राफ है कि नहीं बताइएगा। हाँ बिल्कुल ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इतना चीज़ से आया है। ओके, तो इसलिए क्या है, ये सब ग्राफ है। क्या ये सब ग्राफ है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सब ग्राफ है, क्योंकि ये ई वाला लिया है, तो ये क्या है, सब ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे सब ग्राफ के बारे में कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि एवरी ग्राफ इज सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये ग्राफ जो है खुद का सब ग्राफ हो सकता है। सिंगल वर्टेक्स ऑफ ग्राफ इज सब ग्राफ है ग्राफ। सिंगल एज इज ऑल्सो सब ग्राफ है ग्राफ, मतलब एक वर्टेक्स ले रहे हैं, एक एज ले रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, सब ग्राफ होगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा किधर गया, एज डिस्ट्वाइन सब ग्राफ। अब ये क्या चीज़ है, एज डिस्ट्वाइन सब ग्राफ। तो यहाँ पे कोई भी हमारा कॉमन एज नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एज डिस्ट्वाइन सब ग्राफ। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, ये दोनों सब ग्राफ है, ये भी क्या है, सब ग्राफ है। तो ये दोनों जब सब ग्राफ है, तो ये दोनों में कोई भी एज जो है वो कॉमन नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एज डिसजॉइंट सब ग्राफ। उसके बाद होता है वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ, मतलब इसमें कोई भी वर्टेक्स जो है होगा वो कॉमन नहीं होगा। जैसे ये दोनों क्या है, सब ग्राफ है, और ये दोनों में देखिएगा तो कोई भी वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है एज डिसजॉइंट हमारा क्या कहता है, यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स जो है कॉमन नहीं होगा, और वर्टेक्स ज्वाइन में एज वाला में एज कॉमन नहीं रहेगा, वर्टेक्स वाला में वर्टेक्स कॉमन नहीं रहेगा। अब ग्राफ ऑपरेशन की बात करें तो यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, और रिंग सम हो सकता है। यूनियन करने का मतलब ये है, दोनों को क्या करो, यूनियन कर दोगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन हटा दो। और रिंग संग बच गया, तो रिंग संग में हम क्या करेंगे, यूनियन लेकर उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा ये ग्राफ है G1, ये ग्राफ है G2। इसको अगर हम मान लेते हैं यूनियन करते हैं, अगर हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, अगर हम यूनियन करेंगे तो कैसे बन जाएगा, यूनियन करने के बाद हमारा जो है ये इस तरीका से यूनियन कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ओके, क्या यूनियन का सिंपल सा मतलब होता है, ये वाला ला के इस पे रख दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो भी कॉमन वाला होगा वो हट जाएगा। उसके बाद होता है रिंग सम। तो रिंग सम करने का मतलब क्या होता है, यूनियन कर दो, और यूनियन करने के बाद माइनस कर दो इंटरसेक्शन वाला। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, रिंग सम करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, और ये ग्राफ है, किधर गया, यहाँ पे हम नहीं लगाए हैं क्या ये वाला। ओके, ये लगाना जरूरी है। यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो रिंग सम का सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, पहले दोनों को यूनियन कर दो। यूनियन कर दिए, यूनियन करने के बाद इंटरसेक्शन वाला को माइनस कर दो। तो ये दोनों को आप यूनियन करिएगा तो क्या बन जाएगा, जैसे इसको आप क्या करिएगा, यूनियन करेगा तो उठा कर यहाँ पे ले जाइए, यूनियन हो गया। यूनियन करने के बाद कॉमन कौन कौन सा है, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा क्या है, सबसे इधर वाला जो, इधर इस साइड वाला जो है क्या है, कॉमन है। तो इस साइड वाला कॉमन है, तो इस साइड वाला को हटा दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो जेड बन के आ जाएगा। तो यही हमारा क्या कहता है, रिंग सम कहता है। क्लियर हुआ, रिंग सम का कहा, समझ में तो आ गया है ना गाइस। और कुछ कुछ यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी है, जैसे यूनियन करेंगे तो वो सेम आ जाएगा, सेम ग्राफ का यूनियन सेम के साथ करेंगे तो सेम रहेगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम ही रहेगा। अगर सेम ग्राफ का अगर हम रिंग सम करेंगे तो वो नल ग्राफ बन जाएगा। अगर मान लेते हैं दो ग्राफ यूनियन है, तो उसको हम उलट पुलट के भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन वालों को उलट पुलट कर लिख सकते हैं, और रिंग सम वाले को भी हम उलट पुलट कर लिख सकते हैं। तो गाइज ये रहा ओवरऑल आपका ग्राफ थ्योरी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया ना गाइज, समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और अब कोई टॉपिक बचा है, नहीं बचा है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, और इन्फॉर्म करिए कि हाँ ये टॉपिक बचा हुआ है, तो एक सेशन हम लेंगे जिसमें जो भी रिमेनिंग वाला बचा हुआ रहेगा उसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन मेरे एंड से जो है, अब हमको लगता है कोई भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी बचता है तो बताइएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन करवाएंगे और जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग एक सेशन में देख लेंगे। ओके, तो इसके बाद एक सेशन हमारा ग्राफ थ्योरी का आएगा जिसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और उसका जो है सोल्यूशन वगैरह भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेशन में। कैसा लगा पूरा ये यूनिट, समझ में आया नहीं आया, जो भी आपको लगता है फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।